हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे BCC बदलापुर फर्स्ट यूट्यूब चैनल में। इस चैनल के माध्यम से आज आप लोग को पाठ त्रिकोणमिति कक्षा 10th के बारे में आज हम लोग चर्चा पर चर्चा करेंगे। इसमें हम त्रिकोणमिति के बेसिक कंसेप्ट पर आज चर्चा करेंगे। त्रिकोणमिति होता क्या चीज़ है और त्रिकोणमिति का उपयोग कहाँ कहाँ किस किस जगह पर किया जाता है। जैसे हम लोग जानते हैं कि त्रिकोणमिति का मतलब क्या होता है। त्रिकोणमिति का अर्थ आप लोग जानते होंगे कि अंग्रेजी शब्द ट्रिग्नोमेट्री के शब्द के ग्रीन अक्षर से यानी ग्रीन शब्द से इसकी उत्पत्ति हुई है। ग्रीन शब्द में त्रिकोणमिति को 3 पार्टों में डिवाइड किया गया है, जिसमें ट्रिग्नो और मेट्री, ट्रिग्नो और गोन्स तथा मेट्रियन शब्द से मिलकर यह बना हुआ है। जैसे कि मैं बता दूं कि आप लोग को ट्रिग्नो धन गोन धन मेट्रियन शब्द से इसकी उत्पत्ति हुई है, जिसका अर्थ होता है 3 भुजाओं का माप। किसी भी त्रिभुज के 3 भुजाओं के माप को ही ट्रिग्नोमेट्री नाम दिया गया है। जैसे कि मैं कहूं कि ट्रिग्नो का अर्थ होता है 3 और गान का अर्थ होता है भुजा तथा मेट्रियन का अर्थ होता है माप। यानी कहने का मतलब मैं बताऊं ओवरऑल तो ट्रिग्नोमेट्री का अर्थ ग्रीन शब्द से अगर लिया गया है तो इसका मतलब होता है त्रिभुज, किसी भी त्रिभुज के 3 भुजाओं का माप किस तरह से किया जाता है, उसके सेंस में हम ट्रिग्नोमेट्री का अर्थ यूज करते हैं 3 भुजाओं के माप में। अब थोड़ा सा चर्चा यह करते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री का जो यूज होता है वो किस त्रिभुज में लागू होता है। जैसे कि आप सभी को मैं बताऊं कि ट्रिग्नोमेट्री का जो यूज होता है वह आपको केवल और केवल समकोण त्रिकोणमिति यानी समकोण त्रिभुज पर लागू होता है। जैसे कि मैं आप लोगों को कुछ बताऊं कि कुछ थोड़ा सा अगर एग्जांपल लेके चलूं तो जैसे मैं कहूं कि कोई भी अगर एक व्यक्ति किसी स्थान पे खड़े होकर के सूर्य को देखे, किसी भी स्थान पे खड़ा होकर के वह व्यक्ति सूर्य को देखे तो उस व्यक्ति तथा सूर्य के पाद जो भी होगा नीचे उसका बेस जो बनेगा उसके और व्यक्ति के बीच में एक समकोण त्रिभुज की कल्पना होगी। समकोण त्रिभुज की कल्पना या तो आप कहो कि किसी भी कोई व्यक्ति अगर एक सिरे पर कहीं पर खड़ा हुआ है और दूसरे छोर पर किसी मकान के लास्ट वाले छोर पर अगर देखता है तो मकान तथा उनके बीच का जो एंगल बनेगा वो 90 का जो भी ट्रायंगल मेजर होगा वहां पर वो क्या होगा ट्रिग्नोमेट्री। जैसे मैं बात करूं कि अगर मैं कहूं कि कोई एक व्यक्ति है, ये एक व्यक्ति है, ठीक ना, ये कोई एक व्यक्ति है, किसी भी मकान सपोज करो कि ये आपका मकान है, मकान का ये लास्ट यानी जो अपर फ्लोर होता है उस पर कोई व्यक्ति इस तरह से बैठा हुआ है और यह व्यक्ति इसको इस तरह से देखता है, तो व्यक्ति और इस मकान के बीच में एक राइट ट्रायंगल का निर्माण होता है जिसको हम कहते हैं ट्रिग्नोमेट्री। यह ट्रिग्नोमेट्री जो होता है अब मैंने बताया था कि यहाँ पर ये समकोण त्रिभुज पर लागू होगा। समकोण त्रिभुज का कहने का मतलब है कि इसका एक कोण जो होगा 90 अंश का होगा। इसका एक कोण 90 अंश किधर, इसको मैं इधर बना देता हूँ, थोड़ा देखने में प्रॉब्लम हो रही है, ये मैं इधर बना देता हूँ। एक कोई ये व्यक्ति है इधर का, ये देख रहा है, ये कोई आपका फ्लोर के लास्ट वाले सिरे पर यानी लास्ट फ्लोर पर बैठा कोई व्यक्ति है, यहाँ पर ये इसको देख रहा है। इसको तथा पृथ्वी, ये आपका मकान है, मकान के पाद तथा इस व्यक्ति के बीच के जो कोण बनता है ये ओवरऑल ये एक आपका 90 का एंगल का डिग्री बनाता है, 90 का। और इसके बीच में जब किसी भी समकोण त्रिभुज का अगर एक कोण आपका 90 का होता है तो आप लोग जानते हैं कि बाकी जो शेष होगा वो नील ही कोण होगा। तो कहने का मतलब मेरा है कि त्रिकोणमिति का होता क्या है, त्रिकोणमिति जब भी यूज होगा वो हमेशा आपका समकोण त्रिभुज पे यूज होता है। दूसरी बात यह है कि समकोण त्रिभुज का जो यूज होता है उसका उपयोग जो प्राचीन काल में किया जाता था, खगोलविद ने इसका यूज किसी भी तारे तथा सूर्य के बीच की दूरी को नापने में, या तो जो है कि इसको ऐसे यानी जो भी विशाल दूरियां होती थी, जैसे पृथ्वी से तारे की दूरी हो गई, चंद्रमा की दूरी हो गई, सूर्य की दूरी हो गई, ये इस तरह से पहले के प्राचीन खगोलविद ने इसकी मेजर यानी इसका यूज यानी इन बड़ी दूरियों को मेजर करने में किया करते थे। और इसका उपयोग जो है कि इस समय हम लोगों ने जो है कि इंजीनियरिंग तथा भौतिक के क्षेत्र में औद्योगिकी के रूप में इसका उपयोग किया जाता है, ट्रिग्नोमेट्री का उपयोग किया जाता है, जिसकी उत्पत्ति जो है कि उन्नत विधि यानी इंजीनियरिंग और जो औद्योगिक के क्षेत्र में है उन्नत के रास्ते पर चलने के लिए या अलग यानी बड़ी बड़ी दूरियों को नापने में इसका उपयोग किया जाता है। अब हम चलते हैं त्रिकोणमिति अनुपात क्या होता है। जैसे कि मैंने बताया क्या कि समकोण त्रिभुज, कोई भी अगर समकोण त्रिभुज आपका होगा, समकोण त्रिभुज में अगर एक कोण 90 का होता था तो बकिया शेष दो क्या होते थे
ये क्या कहलाते थे, न्यून कोण कहलाते थे। अगर जो न्यून कोण होते थे ये और ये दोनों क्या कहलाएंगे, आपका न्यून कोण कहलाते हैं, न्यून कोण बोला जाता है। और इन न्यून कोणों का जो रेशियो होता है उसको हम कहते हैं त्रिकोणमिति अनुपात कहते हैं। तो हम आज जो है कि चर्चा परिचर्चा इस समकोण त्रिभुज के दोनों न्यून कोणों पर बात हम करेंगे, इनकी अनुपात कैसे किस तरह से निकाली जाती है। तो जैसे कि हम कुछ इसके जानते हैं कि इनकी कुछ भुजाएं होती हैं। समकोण त्रिभुज अगर कोई होगा तो उनकी कुछ भुजाएं होती हैं, उनकी दो भुजाएं, उनकी कुछ भुजाएं किस तरह से होती है। इसमें कोई भी अगर समकोण त्रिभुज का या 90 वाला एंगल होगा तो इसके जस्ट सामने वाला जो कोण होता है उसको बोलते, सॉरी, जो भी भुजा होती है उसको बोलते हैं कर्ण, नाम दिया जाता है। और जो कोण लिया जाता है, इस कोण की मैं बात करूं तो इस कोण का मैं नाम थीटा दे रहा हूं, और इस कोण की मैं बात करूं तो इस जस्ट जो कोण लिया जाएगा उसके सामने का जो एंगल होगा उसको लंब बोला जाता है। और जो शेष भुजा बच जाती है उसको आधार नाम दिया गया है, आधार। ये आपका इस एंगल के लिए, अगर मैं यही कोण, अगर यहाँ पर मैं दोबारा बनाऊं, इस बार में मैं इस कोण को ना लेकर इस कोण को लूं और इस कोण का मैं नाम कर रहा हूं कि फाई है, ये आपका 90 है, इसका नाम ए बी का सी रख दे रहा हूं। एक कोण के लिए अब ये क्या होगा, मैंने बताया जो कोण लिया जाएगा उसके जस्ट सामने वाला जो कोण होता है वह परपेंडिकुलर होता है, लंब होता है, हाइपोटेनियस, इसको लंब बोला जाता है। दूसरी बात मैंने ये कहा था कि 90 के जस्ट सामने वाली जो भुजा होती है उसको कर्ण नाम दिया गया है, उसको कर्ण बोला जाता है। इसके बाद जो भुजा बच जाती है, शेष जो बच जाती है उसको बोला जाता है आधार। शायद ये बात आपको कंफर्म हो गई होगी कि समकोण त्रिभुज में 3 कोण होते हैं, जिसमें एक कोण 90 का होता है, 90 की वैल्यू हमें ऑलरेडी पता होती है, बकिया 2 न्यून कोण होते हैं, इन्हीं 2 कोणों का मान हमेशा इस समकोण त्रिभुज में निकाला जाता है। तो इस तरह से इस कोण के लिए मैंने बताया, इस कोण के लिए ये लंब होगा, कर्ण ऑलवेज वही रहेगा, कर्ण क्योंकि 90 अंश के सामने की जो भुजा होगी वो कर्ण कहलाती है, और कोण के सामने वाली भुजा जो होती है वो लंब कहलाती है, तथा जिस पर कोई भी त्रिभुज टिका हुआ होता है उसको आधार बोला जाता है। तो इस ट्रायंगल के लिए, थीटा कोण के लिए, यहाँ पर लंब ये हो गया, आधार ये हो गया, कर्ण ये। और दूसरे कंडीशन में अगर मैं एंगल ये ले रहा हूँ फाई वाला, तो इस कंडीशन में इसके सामने की भुजा ये लंब होगी और ये क्या होगा, आधार होगा, ये कर्ण होगा। और इसको एक नाम से जाना जाता है कि जो भी भुजा होती है, जिसपे त्रिभुज की कोई भुजा अगर टिकी हुई होती है, जिसपे सारे त्रिभुज टिका होता है, उसका नाम दिया जाता है संलग्न भुजा। क्या बोला जाता है, संलग्न भुजा। और ये संलग्न भुजा के बाद आपका होता है आपका सम्मुख कोण। ये इसके सामने इसका नाम दिया गया है, इसको किसी भी समकोण त्रिभुज सम्मुख कोण कहते हैं, सम्मुख कोण। क्या नाम दिया गया है, सम्मुख कोण। और जिसपे कोई चीज टिका हुआ था उसको आसन्न कोण कहते हैं, जिसपे आसन लगा के कोई चीज विराजमान होता है, आसन्न कोण, आसन्न कोण, ठीक ना। इसके बाद ये कर्ण होता है। आप वैसे भी अगर इसको रिमाइंड करना चाहें तो रिमेम्बर करना रखना चाहें तो इसको चीज क्या होता है, जिसपे कोई भी ट्रायंगल्स अगर आसन लगा कर बैठा होता है उसको आसन्न कोण बोला जाता है। ये आसन कोण मत कहिए, क्योंकि ये भुजा है ना, तो ये आसन्न भुजा होगी भैया, आसन्न भुजा ये है। और ये क्या होगा, सम्मुख भुजा और सम्मुख आसन्न भुजा, ठीक है भैया, भुजा। ये इसको आसन्न भुजा कहते हैं, इसको सम्मुख भुजा कहते हैं, बकिया जो बची इसको कर्ण कहते हैं। किसी भी समकोण त्रिभुज में, अब यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्रिकल फॉर्म में चलते हैं तो इसलिए लंब, आधार और कर्ण की बात करते हैं। वैसे भी इसको अगर जानना चाहें तो जो भी कोण होगा, ये वाली भुजा इसके एक सम्मुख कोण होता है, सम्मुख कोण के सामने वाली भुजा सम्मुख भुजा होती है, आसन्न कोण पर बना हुआ जो भुजा होगा आसन्न भुजा होगा, बकिया एक का होता है कर्ण होता है। सभी भी किसी भी समकोण त्रिभुज में ये कंडीशन सेटिस्फाई होगा, कौन सा, कि कोई भी समकोण त्रिभुज होगा ये 3 चीजें पाई जाएंगी, लंब पाया जाएगा, कर्ण पाया जाएगा, लंब पाया जाएगा, कर्ण पाया जाएगा और आधार पाया जाएगा। आधार और लंब में थोड़ा सा अंतर हो सकता है, को कैसे डिपेंड करेगा, डिपेंड करेगा इन दोनों न्यून कोणों पर, दोनों न्यून कोणों पर इस तरह से डिपेंड करेगा। कैसे डिपेंड करेगा, मैं यहाँ पर इसको स्पष्टता लिखता हूं फिर से। अगर ये कोण है, इसमें 2 न्यून कोण, मैंने बताया कि जब भी हमेशा त्रिकोणमितीय फॉर्म लगेगा दोनों न्यून कोण पर काम करेगा। ये तो 90 अंश का, इसकी कोई बात नहीं, बात सीधी सी बात है।
इसको मैं यहाँ पर लिख देता हूं कर्ण, इसको बोला जाता है आधार और इसको बोला जाता है लंब कंडीशन में। या इसको मैं कहूं सम्मुख कोण होता है, सम्मुख भुजा है, सम्मुख भुजा, इसको आसन्न भुजा कहते हैं, आसन्न भुजा, ठीक ना। अब आप कंडीशन को समझना किस तरह से किस कोण के लिए कैसे करेगा। ये दो न्यून कोण है, इस सी वाले को न्यून कोण को मैंने थीटा नाम दे दे रहा हूं और इस वाले ए वाले कोण को मैं क्या नाम दे रहा हूं, फाई नाम दे रहा हूं। दोनों एंगल ये शो करने के लिए फाई, थीटा, साइन वगैरह जो भी यूज करो वो आप पे डिपेंड करता है। कभी कभी ये नाम ही ले लेता है कोण, यानी कोण सी, कोण ए। तो इस वाले के लिए ये परपेंडिकुलर यानी सम्मुख जो कोण होगा उसको लंब बोला जाता है, जिसपे विराजमान हो आसन्न कोण, आसन्न भुजा जो होती है आधार कहलाती है और ये कर्ण कहलाता है। किसी भी समकोण त्रिभुज में एक कंडीशन होता है, आप ध्यान ये देना कि इस कंडीशन के लिए इसके लिए ये लंब हो जाएगा, जो शेष बचेगा वो आधार हो जाएगा, और इस कोण के लिए ये लंब हो जाएगा, जो शेष बचेगा वो आधार हो जाएगा। ध्यान इतना रखना है, चेंज होगा दोनों कोण में, थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, ठीक है ना। आधार और लंब आपस में एक दूसरे के आपस में चेंज हो जाते हैं, ठीक है ना। ये बात आपका जो है कि समकोण त्रिभुज में कौन कौन सी भुजाएं किस प्रकार से कन्वर्ट होती है और कैसे कैसे कार्य करती है। अब इस पे आता है, जब यहाँ पर समकोण त्रिभुज लागू होता है तो समकोण त्रिभुज में अगर कोई भी मुझे दो भुजाएं दी होती है तो तीसरी भुजा हम आसानी से निकाल लेते हैं। अगला टॉपिक है आपका त्रिकोणमितीय अनुपात। त्रिकोणमितीय अनुपात में जैसे कि हम जानते हैं कि अनुपात 6 अनुपात होते हैं और 6 अनुपात में पहला आपका साइन होता है, कोसाइन होता है, टेंजेंट होता है, कोटेंजेंट होता है, सेकेंट होता है और कोसकेंट होता है। ये 6 रेशियो होते हैं। इस 6 रेशियो को जो है कि शॉर्ट फॉर्म अगर मैं लिखूं तो इसका शॉर्ट फॉर्म ये होता है, इसको ऐसे लिखा जाता है साइन, दूसरा कॉस, तीसरा टेन होता है और चौथा आपका होता है काट होता है, पांचवा आपका सेक होता है और लास्ट और अंतिम होता है कोसेक होता है। ये 6 रेशियो होते हैं। इसको ऐसे लिखा जाता है, ये होता क्या है, साइन होता है, कोसाइन होता है, टेंजेंट होता है, कोटेंजेंट होता है, सेकेंट होता है और कोसेकेंट होता है। ये 6 रेशियो को शॉर्ट फॉर्म में लिखने के लिए यूज इस तरह से किया जाता है, साइन, कॉस, टेन, कोट, सेक और कोसेक। होता क्या चीज है, ये 3 आपको याद होने चाहिए, ये 3 आपको याद होना चाहिए, साइन, कोसाइन और टेंजेंट, यानी साइन, कॉस, टेन आपको याद होने चाहिए ये तीनों। और इसके बाद ये जो तीनों होते हैं, मैं अल्टरनेटिव ऐसे में लिखा हूं, एक दूसरे का रेसिप्रोकल होता है। टेन का उल्टा टेंजेंट का उल्टा कोटेंजेंट होता है, इसके बाद कोसाइन का उल्टा सेकेंट होता है, इसके बाद साइन का उल्टा, इसके बाद कोसेकेंट होता है। या यहाँ पर मैं कहूँ साइन का उल्टा कोसेक होता है, कॉस का उल्टा सेक होता है और कॉट का टेन का उल्टा काट होता है। ये 3 आपको मालूम होगा तो ये तीनों चीजें आपको आसानी से आ जाएगा। तो 6 रेशियो के बारे में मैं पहले कोण फाई के बारे में बात करूंगा। कोण फाई, ये फाई है, इसको फाई पढ़ा जाता है, मैं लिख देता हूँ फाई, इसको पढ़ा जाता है। ये एंगल है, इसको पढ़ा जाता है फाई। मैं कोण फाई के बारे में बात करूंगा। मैंने बताया था जो भी इसके सामने का होता है इसको सम्मुख भुजा पढ़ते हैं और इसका नाम ए बी है। ये बी सी भुजा है जिसको आसन्न भुजा कहते हैं और इसको सी ए पढ़ते हैं जिसको कर्ण कहते हैं। तो साइन होता है, कोण साइन के लिए मैं ऐसा लिखता हूं, कोण साइन ए, यहां पर मैंने फाई रखा हूं, ए को हटा के मैं फाई रखता हूं। साइन फाई बराबर मेरा क्या हो जाता है, साइन फाई बराबर होता है लंब बटे कर्ण होता है। और लंब को क्या बोला गया यहाँ पर, सम्मुख भुजा, यहाँ पर लिखता हूं मैं सम्मुख भुजा, सम्मुख थोड़ा बंद कर दो, लिख ले तब के बाद चालू किए। नेट वीडियो बहुत लंबा हो जाता है ना, तो सब देखे वाले वही लगा थे। हाँ, तो कोण फाई के लिए, इस समकोण त्रिभुज को कोण फाई के लिए अगर हम इसका अनुपात निकालें तो साइन बराबर, साइन फाई के लिए, इस कोण के लिए साइन फाई बराबर आपको मिलेगा क्या, साइन फाई बराबर तो सम्मुख भुजा ए बी बटे कर्ण, कर्ण क्या है ए सी। या इसको सम्मुख भुजा को मैं और क्या नाम दिया गया था, लंब होता है, तो लंब बटे कर्ण होता है। तो साइन फाई बराबर लंब बटे कर्ण कहो या सम्मुख भुजा अपन कर्ण कहो। दूसरा
cos फाई होता है, cos फाई बराबर होता है आसन्न भुजा बटे कर्ण। आसन्न भुजा, ये आसन्न भुजा है और ये कर्ण है। आसन्न भुजा को नाम दिया गया है BC, ये BC हो गया और कर्ण का नाम है AC या CA। तो आसन्न भुजा बटे कर्ण यानी BC अपन AC कहो, या आसन्न भुजा का नाम होता है आधार, आधार बटा कर्ण होता है cos फाई का। दूसरा आपका होता है क्या कि tan होता है, तीसरा tan होता है। tan फाई बराबर यानी इस कोण के लिए, फाई केवल इस कोण को शो कर रहा है। tan फाई बराबर क्या होता है सम्मुख भुजा, सम्मुख भुजा आसन्न कोण, यानी सम्मुख भुजा ये हो गया और भुजा और सम्मुख भुजा आसन्न भुजा ये है। तो होता क्या, सम्मुख भुजा AB है, आसन्न भुजा BC है। तो दोनों को क्या होगा, ये हो जाएगा आसन सम्मुख भुजा को लंब बोलते हैं, लंब बटा आधार भी इसको कहा जाता है tan फाई को। और तीसरा आपका cot फाई है। cot फाई बराबर हमारा क्या होता है, cot फाई के लिए हमें हो जाता है आसन्न भुजा, इसी का जस्ट उल्टा tan का उल्टा होता है। tan का उल्टा कर देंगे तो आसन्न भुजा ये जाएगा आसन्न भुजा और ये नीचे हो जाएगा सम्मुख भुजा। आसन्न भुजा को BC और सम्मुख भुजा को AC कहते हैं। और इसको दूसरे फॉर्म में मैं कहूँ तो होता क्या, आधार बटे लंब। क्या होता है, आधार बटा लंब। तीसरा चौथा पांचवा क्या है, sec फाई है। sec के लिए क्या होगा, कर्ण बटे आसन्न भुजा। कर्ण आपका AC है और आसन्न भुजा BC है। कर्ण को कर्ण ही कहते हैं, कर्ण बटा आसन्न भुजा को आधार कहते हैं, कर्ण बटा आधार हो गया। ये जो होता है ये cos का उल्टा होता है, देखो कर्ण बटे आसन्न भुजा यानी कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार है। और नेक्स्ट जो लास्ट है छठा अनुपात जो इसका होता है कोसेक होता है। कोसेक फाई जो होता है साइन का उल्टा है, तो कोसेक यानी साइन फाई का जो होता है कर्ण बटा आसन्न भुजा होती है, तो कोसेक हो जाएगा कर्ण बटे सम्मुख भुजा हो जाएगी। तो कर्ण को कर्ण ही कहते हैं, सम्मुख भुजा को क्या बोला जाता है, लंब बोला जाता है, इसीलिए कर्ण बटा लंब हो जाएगा। या तो इसको ऐसे कहते हैं को साइन बराबर लंब बटे कर्ण होता है, कोसाइन बराबर होता है आधार बटे कर्ण होता है, टेंजेंट बराबर होता है लंब बटे आधार होता है, और कोटेंजेंट बराबर होता है आधार बटे लंब होता है, सेकेंड बराबर होता है कर्ण बटा आधार होता है, और कोसेकेंट बराबर होता है आपका कर्ण बटा लंब होता है। यह चीजें आपको 6 अनुपात को याद करना है और याद करके अच्छे से प्रॉपर्ली इसको समझ लेना है। अगर चीजें इस तरह से ना समझ में आए तो मैं एक सूत्र लिखता हूं, ये लिखता हूं कि लाल बटे कक्का, इसका नाम है लाल बटे कक्का पढ़ा जाता है। यह 6 रेशियो को शो करेगा। पहला साइन को शो करेगा यानी L बटे के और A बटे के L बटे A, ये 3 रेशियो को ऊपर से शो करेगा और 3 ही इसके जस्ट नीचे से शो करेगा। तो यहाँ पर हम इसको शॉर्ट फॉर्म लिख देते हैं। L बराबर होता है लंब मानते हैं, A बराबर आधार होता है और K बराबर क्या आपका होता है, कर्ण होता है। तो यहाँ से एक एक रेशियो निकालूंगा। L बटे के यानी क्या होगा, लंब बटे कर्ण होगा, ठीक है ना। जो पहले रेशियो का नाम है, यहाँ पर मैं इसको पहले रेशियो का लिख देता हूँ, लंब बटे कर्ण है। देखो लंब बटे कर्ण, यहाँ से इसको डिनोट करो, ये वाला लंब बटे कर्ण हो गया। दूसरे वाले के लिए इसको मैं इधर लिखता हूँ आधार बटे कर्ण, तो A बटे के यानी तो हो जाएगा आपका ये हो जाएगा A बटे कर्ण हो जाएगा, A बटे के यानी आधार बटे कर्ण, A से आधार हो गया, K से कर्ण हो गया। और इस तीसरे के लिए क्या हो जाएगा, लंब बटे आधार यानी L बटे A हो जाएगा, L बटे A हो जाएगा। अब इसके बाद जस्ट इसी का उल्टा, अब तक मैं ऐसे ऐसे आया हूँ, ऐसे आया हूँ, ऐसे अनुपात लेते हुए आया हूँ। अब इसके बाद मैं क्या करूँगा, जस्ट इसी का उल्टा चलूंगा, ऐसे रेसिप्रोकल को लेकर चलूंगा नीचे से। तो होगा क्या, आधार यानी कॉट का होगा इसी का उल्टा, आधार बटे लंब यानी आधार बटे लंब हो जाएगा। सेक का हो जाएगा कर्ण बटे आधार होगा, के यानी के बटे ए हो जाएगा। इसके बाद लास्ट में कोसेक का क्या हो जाएगा, कर्ण बटे लंब हो जाएगा, कर्ण बटे लंब हो जाएगा। ये आपको 6 रेशियो, आप किसी भी तरीके से ये जो 60 में फार्मूला बताएं, इससे आप चाहे याद करके रखो, चाहे इस तरीके से इसको याद करके रखना, आपको याद करना है।